हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये है न्यू ड्रामा एक्सप्लेनेशन जिसका मेन लीड है लू यू हैंग और हमारी फीमेल लीड है लिन शाओदी। ये है हमारा सेकंड मेन लीड जाओ मोरान। हमारे मेन लीड्स जो कि एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, तो क्या वो दोनों कभी एक हो पाएंगे या फिर हमेशा के लिए उनके रास्ते अलग हो जाएंगे? जानने के लिए देखते हैं इस ड्रामा को। शाओदी जो कि 21 ईयर्स की है और वो यूके बेस्ड कंपनी में फैशन डिज़ाइनर थी, वो अपनी इतनी इंपॉर्टेंट जॉब छोड़ के जा रही है क्योंकि उसका ड्रीम है कि वो हानफू यानी कि चाइनीज़ ट्रेडिशनल ड्रेस को वर्ल्ड वाइड एक पहचान दिलाए। तभी वहाँ पर भागते हुए कोई शाओदी से आकर टकरा जाता है और शाओदी के हाथ में सारा सामान जो था वो गिर जाता है। शाओदी चिल्लाती है, क्या तुम अंधे हो, देखकर नहीं चल सकते? बट जैसे ही शाओदी लू की तरफ देखती है वो तो उसको देखती ही रह जाती है। तभी उसका असिस्टेंट आता है, बोलता है अपने फैन से बचने के लिए वो गलती से आपसे टकरा गए। शाओदी बोलती है तो इसको सॉरी बोलने को बोलो। लू बोलता है जल्दी से ये मैटर रफा दफा करो, तो वो उसको पैसे दे देता है। शाओदी पैसे लेकर लू की तरफ बढ़ती है और उसको ये पैसे देकर बोलती है कि मैंने तुम्हें टच किया तो ये तुम्हारी टिप मनी रख लो, और वहाँ से एटीट्यूड दिखाते हुए चली जाती है। तभी शाओदी को उसकी बेस्ट फ्रेंड का कॉल आता है। वो बोलती है प्लीज़ मैं गॉड लू की डाई हार्ड फ़ैन हूँ, प्लीज़ मेरे लिए उनका ऑटोग्राफ लेती हुई आना। तब वो उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए रूम में जाती है। लू एक वर्ल्ड वाइड फेमस ई स्पोर्ट प्लेयर है। शाओदी बोलती है मेरी फ्रेंड आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है, प्लीज़ आप उसके लिए एक ऑटोग्राफ दे दीजिए। जैसे ही वो टर्न होता है शाओदी के तो होश उड़ जाते हैं। वो बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लू बोलता है तुम मेरा पीछा करती हुई यहाँ तक आ गई। शाओदी बोलती है बस मुझे तुम्हारा ऑटोग्राफ चाहिए, अपनी फ्रेंड के लिए जल्दी से दे दो। वो बोलता है मैं अच्छे से जानता हूँ तुम जैसे लोगों को, तुम्हारे गले में वैसे भी कोई आईडी नहीं है, यानी कि तुम चुपचाप इस बिल्डिंग में घुसी हो, तुम निकल जाओ यहाँ से, तुम इतनी बदतमीज़ लड़की हो, मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहता। शाओदी को बहुत गुस्सा आता है और जैसे ही वो टर्न होता है शाओदी उसकी चेयर पर लात मार के उसको गिरा देती है। इसीलिए कहते हैं गाइस लड़कियों से पंगा नहीं लेने का। इसके बाद हमें एक प्लेन लैंड होते हुए दिखाते हैं। लू चाइना पहुंच गया होता है। उसका असिस्टेंट बोलता है वाओ आपने इतनी बड़ी ट्रॉफी जीत ली है, पर अब आप चाइना में क्यों आना चाहते हैं? आपको पता है ना यहाँ पर जैसे कंपनी आपको नहीं छोड़ेगी। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। टू वर्ल्ड चैम्पियन लीग जीत जाता है और उसको इतनी शानदार ट्रॉफी मिलती है। उसके बाद उसका ट्रेनर उसको उन्हीं की टीम ज्वाइन करने के लिए बोल देता है, जिस पर लू बोलता है मेरा यहाँ पर सेटल होने का कोई प्लान नहीं है, मैं वापस अपनी कंट्री जाना चाहता हूँ और वहाँ जाकर अपनी टीम को लीड करना चाहता हूँ। लू का ड्रीम है कि उसी की कंट्री का कोई प्लेयर नेक्स्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप में विनर हो। के बाद नेक्स्ट सीन में हमें शाओदी को दिखाया जाता है, वो भी अपनी नेशन कंट्री वापस आ जाती है और ये है शाओदी की बेस्ट फ्रेंड जिसकी हॉबीज़ है ईटिंग एंड डेटिंग हैंडसम बॉयज़। के बाद उसकी फ्रेंड बोलती है तुम इतनी अच्छी जॉब छोड़कर आ गई जिसके लिए सब सपने देखते हैं। तब शाओदी उसको बोलती है मैं हानफू को एक रिकॉग्निशन दिलाना चाहती हूँ, वर्ल्ड वाइड सब हानफू को जाने, क्योंकि मैं जब भी यूके में हानफू पहनती थी सब लोग मुझसे पूछते थे ये कहाँ का ड्रेस है, क्या ये जापानीज़ है या फिर ये कोरियन ड्रेस है। नेक्स्ट सीन में लू भी अपनी कंट्री पहुँच जाता है और अपना अपार्टमेंट जब चेक करता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा डर्ट दिखती है उसको। वो रात को ही कॉल कर देता है क्लीनर्स बुलाने के लिए, लेकिन वो बोलता है इतनी रात को कोई क्लीनर अवेलेबल नहीं होगा। तब दोनों स्टार्ट हो जाते हैं अपने अपने अपार्टमेंट्स की क्लीनिंग में। शाओदी तो बहुत इंजॉय करते हुए अपने घर को क्लीन कर रही होती है। शाओदी तो जल्दी जल्दी अपनी क्लीनिंग ख़त्म करके सो जाती है, लेकिन लू को पूरी रात लग जाती है और सुबह भी वो क्लीनिंग ही कर रहा होता है, बट उससे बालकनी ग्लास साफ़ नहीं हो रहा होता है। तभी शाओदी मॉर्निंग में उठकर अपनी बालकनी में आती है। वो अपने नेबर को देखकर उसे हाय बोलती है, बट वो अंदर चला जाता है। शाओदी तो उसे अर्ली मॉर्निंग काम करते हुए देखकर इम्प्रेस हो जाती है और बोलती है कितना हार्ड वर्किंग है। इसके बाद शाओदी मॉर्निंग रूटीन में लग जाती है और उसके हाथ से गलती से क्रीम उसके टॉयलेट कमोड में गिर जाती है और ऊपर से हमारी इंटेलिजेंट शाओदी फ्लैश ऑन कर देती है, जिसके बाद तो टॉयलेट क्लॉग हो जाता है। अब वो सोचती है वाओ मेरी तो गुड मॉर्निंग ही इतनी अच्छी हुई है। फिर वो भी कॉल करती है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में, बट वो बोलते हैं अभी सुबह के 5 बजे हैं, 8 बजे के बाद ही कोई अवेलेबल होगा, तभी उसको इमरजेंसी आ जाती है। उसके बाद वो अपने नेबर की डोरबेल बजाती है। बहुत देर बाद लू दरवाज़ा खोलता है। शाओदी हिम्मत करके उसको हाय गुड मॉर्निंग विश करती है, बट वो एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। लू बोलता है तुम मेरा पीछा करती हुई यूके से चाइना तक आ गई, बट शाओदी बोलती है नहीं ऐसा नहीं है, मुझे बस तुम्हारा वॉशरूम यूज़ करना है, और उसके हाथ में कुकीज़ का डब्बा देकर उसके वॉशरूम में भागकर घुस जाती है। और लू बेचारा तो चिल्लाता ही रह जाता है कि नहीं तुम मेरे घर में नहीं घुस सकती, बट उसने उसको टच किया होता है जिस वजह से वो तुरंत जाता है अपने हैंड वॉश करने के लिए। सोप से बड़ा ही क्लीनिंग फ्रीक बनता है ये तो।
सऊदी बेचारी एम्बैरसमेंट वाले फेस के साथ वॉशरूम में बैठी होती है, तभी उसकी मंथली कॉल भी आ जाती है। अब वो गॉड को बोलती है कि सारी प्रॉब्लम्स का पहाड़ आज ही मेरे सर पे डाल दोगे क्या। बाहर दरवाज़ा बजा रहा होता है लू और बोलता है जल्दी मेरे घर से बाहर निकलो, तो मेरी परमिशन के बिना मेरे घर में कैसे घुस गई। वो बोलता है कि मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तब सऊदी बोलती है कि अगर अब तुम पुलिस को बुला ही रहे हो तो उनको बोलना कि आते टाइम अपने साथ सैनिटरी पैड्स लेकर आए। ये सुनकर तो लू को भी बहुत शौक लगता है, लेकिन अब कर भी क्या सकते थे, मजबूरी में अब लू को ही पैड अरेंज करना पड़ता है सऊदी के लिए। सऊदी बाहर आकर अपने फ्रेंड जाओ मुरान को कॉल करती है। जाओ मुरान एक सुपरस्टार है और जाओ मुरान को 7 ईयर्स से सऊदी के पापा ने ही अपने घर में रखा हुआ था। वो सऊदी को बोलता है कि तुम कहाँ हो, तुम्हें किसके फ़ोन से कॉल कर रही हो। वो बोलती है जल्दी से मेरे घर की कीज़ लाओ, मॉम ने बताया तुम्हारे पास मेरे घर की एक्स्ट्रा कीज़ हैं। तब वो बोलता है मुझे 1 घंटा लग जाएगा आने में। तो बोलता है तुम हो किसके साथ ये तो बता दो। वो बोलती है मैं अपने नेबर के घर पर हूँ। ये सुनकर तो बस वो एक्टिव हो जाता है और भागकर सऊदी के पास जाने लगता है। सऊदी बोलती है उसने बोला उसे 1 घंटा लग जाएगा, बट वो उसको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता 1 घंटा भी रुकने के लिए। वो सऊदी पूरा घर चेक करती है, एकदम चकाचक होता है, लेकिन बालकनी ग्लास विंडो तो बहुत ज़्यादा डर्टी होती है। सऊदी बोलती है ठीक है तुम मुझे 1 घंटा रुकने दो, मैं तुम्हारी बालकनी के ग्लासेस सारे साफ़ कर दूँगी, जिस पर लू एग्री हो जाता है। इसके बाद मोरान कॉल करता है लू को। फ़ोन पर लड़के की आवाज़ सुनकर मोरान तो और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो बोलता है देखो मैं बस 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा। लू बोलता है इतना टाइम तो काफ़ी है। रैन बोलता है तुम्हारा बोलने का क्या मतलब है, और तभी लू फ़ोन काट देता है। लू बैठकर सऊदी को ही नोटिस कर रहा होता है कि वो अच्छे से पूरा क्लास चमका रही है या नहीं। वो जब जाकर चेक करता है उसने तो एकदम क्लीन कर दिया होता है। तभी सऊदी उसके काउच पे चढ़ जाती है। वो बोलता है कि तुम सिर्फ इस काउच और वॉशरूम को ही यूज़ कर सकती हो, इसके अलावा तुम मेरे घर में और कहीं नहीं जा सकती, और हाँ जाने से पहले मुझे इन सब चीज़ों के पैसे भी देती हुई जाना। इधर मुरान बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम में फंस जाता है और उसको बहुत टेंशन हो रही होती है। वो लू के फ़ोन पर मैसेज करता है कि मैं ब्लैक बेल्ट हूँ, देखो कुछ भी ऐसी वैसी हरकत करने की सोचना भी मत। इधर लू रूम से ब्लैंकेट लेके आता है ताकि सऊदी काउच को ज़्यादा गंदा ना कर दे। वो आकर देखता है सऊदी तो उस काउच पर ही सो गई होती है। लू तो बस काउच के साइड में खड़ा होकर सऊदी को सोते हुए देख रहा था। वो सोते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। फिर लू उसको वहाँ पर ब्लैंकेट उड़ाकर चला जाता है। जब सऊदी उठती है वो देखती है कि उसके ऊपर ब्लैंकेट पड़ा हुआ है। उसके बाद वो सोचती है ये इतना भी बुरा नहीं है। उसके बाद वो अपने गले में से एक पेंडेंट को बाहर निकालती है और उसको देखकर किसी को याद कर रही होती है। शायद इस पेंडेंट से बहुत ज़रूरी यादें जुड़ी हुई हैं उसकी। तभी उसको भूख लगने लग जाती है और वो बचते बचाते उसके किचन में जाती है और कुछ नूडल्स बनाती है और सोचती है मैं बाद में उसको इस एग और नूडल्स के लिए भी पे कर दूँगी। तभी पीछे से लू आ जाता है और सऊदी को आवाज़ लगाता है। सऊदी डर के मारे घूमती है और लू उसे फटाफट पकड़ लेता है, लेकिन ये तो एक सपना था। असल में लू ने सिर्फ अपना बोल पकड़ा था, सऊदी तो ज़मीन पर ही गिर गई होती है। सऊदी बोलती है ये सब फेरी टेल्स झूठी हैं, ये सब कुछ नहीं होता। फिर वो अपना बोल लेती है नूडल्स खाने के लिए, लेकिन वो उसको नहीं देता है। बोलता है मैंने तुम्हें बोला था तुम किचन में क्या कर रही हो। तो वो बोलती है मुझे बहुत भूख लगी है, तुम्हें नहीं लगी क्या। बट तभी लू के पेट से ग्राउलिंग की आवाज़ आने लगती है, जिस पर सऊदी स्माइल करती है और बोलती है चलो एक डील करते हैं, इस फूड के बदले में मैं तुम्हारे बर्तन भी क्लीन कर दूंगी और तुम मेरे साथ फूड शेयर कर सकते हो। फिर सऊदी अकेले ही बैठकर खा रही होती है। जब लू खाना स्टार्ट करता है उसके बाद तो वो स्टॉप ही नहीं होता है और खाना खाकर बहुत अच्छी स्माइल भी देता है। अच्छे से पेट भरने के बाद सऊदी सारे बर्तन धो रही होती है। तभी वहाँ पर मोरान पहुँच जाता है और वो बोलता है क्या मैंने आने में ज़्यादा देर तो नहीं करती। सऊदी बोलती है ये तुम क्या बकवासें कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो सऊदी को चेक करता है और बोलता है तुम ठीक तो हो ना। तब वो सऊदी को वहाँ से ले जाने लगता है। लू आवाज़ लगाता है कि जाने से पहले अपना सामान लेती जाओ। तब सऊदी देखते कि वो अपना पैड यहाँ पर भूल गई है। तब वो भागकर अपना पैड ले आती है और जाते हुए लू को थैंक्स बोलती है और बोलती है मैं तुम्हारे सारे पैसे तुम्हें रिटर्न कर दूंगी। फिर सऊदी अपने घर जाकर रेस्ट कर रही होती है, बट कुछ आवाज़ से उसकी नींद खुल जाती है। वो मोरान को आवाज़ लगाती है और पैर ज़मीन पर रखती है। नीचे तो पानी ही पानी होता है। सऊदी देखकर हैरान हो जाती है कि ये सब क्या हो रहा है, क्या यहाँ कोई बाढ़ आ गई है। सऊदी ज़ोर ज़ोर से मुरान को बुलाती है। मुरान आता है और बोलता है सॉरी मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई है। सऊदी समझ जाती है मुरान ने कुछ बड़ा ही कांड कर दिया है। फिर वो भागकर वॉशरूम में आती है। वहाँ कर देखती है कमोड के चित्रे चित्रे हो गए हैं और बाथरूम में फाउंटेन चल रहा है। वो बोलता है मैं तो बस इस कमोड को साइड में करने की कोशिश कर रहा था, शायद ये बहुत ही बेकार क्वालिटी का कमोड था इसलिए अपने आप ही फट गया। सऊदी को ये सुनकर तो और गुस्सा आता है कि अपने आप फट गया, तुम में इतनी भी अकल नहीं है।
जब ऐसी कोई घर में प्रॉब्लम्स होती है तो हमें मेंटेनेंस वालों को बुलाना चाहिए। क्या तुम किसी को कॉल करके या किसी ऐप के थ्रू किसी को बुला नहीं सकते थे? तब वो बोलता है मेरे को डर था कि मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, मैं एक पब्लिक फिगर हूँ, अगर कोई मेरी पिक्चर्स लीक कर देगा तो। ये सुनकर तो शाउदी को और गुस्सा आता है और वो उसको मारने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाती है वो मोरान के हाथ पर चोट का निशान देख लेती है, जिस पर उसका सारा गुस्सा शांत हो जाता है और वो बोलती है चलो बाहर आओ, मैं तुम्हें बैंडेज लगा देती हूँ। मेडिसिन अप्लाई करते टाइम मोरान तो सिर्फ शाउदी को ही देखे जा रहा था। हमें यहाँ पर पता चलता है मोरान के मन में फीलिंग्स है शाउदी के लिए, पर शाउदी उसको डांट कर बोलती है कि अब मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और नहीं ले सकती, नेक्स्ट टाइम से तुम्हें चोट लगे तो मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मोरान तो और ज़्यादा चिपक जाता है शाउदी से। फिर हमें जैसे कंपनी की मीटिंग दिखाई जाती है, वहाँ पर सुनियन जो कि बैठकर सिर्फ लू को ही घूरे जा रही थी, तभी जैसे कंपनी का डायरेक्टर लू को कॉन्ग्रेचुलेट करता है और बोलता है तुमने हमारी कंट्री का नाम इतना ऊपर तक लेकर गया है, अब हम तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं। और वो बोलता है इसके बाद हम अपनी टीम को रीअरेंज करेंगे लू के अकॉर्डिंग। लेकिन लू खड़ा होकर बोलता है कि मुझे तुम्हारी कंपनी ज्वाइन करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और यहीं पर हमारा एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सरंगे।